आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी दो फंक्शन दिए हैं, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है, ये तुमको याद होना चाहिए बस। तो एक बार डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फर्स्ट फंक्शन मैं पहले इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। सीधा मैंने फॉर्मूले में पुट किया है इसको सॉल्व है। ए की बार एक्स का ए की बार इनटू ये इसका क्या हो गया साइन का cos 5x इंटू 5x का 5 प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक हो गया, खत्म कहानी। इन दोनों में e की पावर x कॉमन आ गया, इन दोनों में e की पावर x कॉमन आ गया। फिर क्या बचा, तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। 5 cos 5x प्लस साइन। ठीक हो गया। फिर इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएट कर दे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो मैं एक बार इसको फॉर्मूला पुट करता हूँ। मैंने क्या किया, इसको अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दिया और कुछ नहीं किया ज्यादा। ये फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाना है। ए की पावर एक्स ऐसी रहा, ब्रैकेट बनाया, इसका डिफरेंशिएट करना 5 ऐसी रहा कांस्टेंट, cos 5x का माइनस साइन 5x हुआ इंटू 5x का 5 प्लस साइन का cos 5x हुआ इंटू 5x का 5 क्लोज प्लस ये तो ऐसे रहा, ये तो ऐसे ही रहा और e की पावर x का e की पावर x रहा। अब एक चीज है, इन दोनों में e की पावर x कॉमन हो गया और मैं अंदर सही से लिख लेता हूँ। हाँ, ये 5 5 जा 25 माइनस 25 साइन 5x। ठीक हो गया, प्लस ये क्या आ गया 5 cos 5x। फिर यहाँ पे क्या बचा 5 cos 5x प्लस साइन 5x ना। अब क्या हो गया, e की पावर x रहा, ये साइन x है। ठीक हो गया, cos और cos हो गया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया -24 साइन 5x और ये क्या हो गया 10 cos 5x। तो ये क्या हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो इसका हमने फिर से डिफरेंशिएट किया ना, इसका तो मैं क्या लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कि एक बार डिफरेंशिएट करके ये आया, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आंसर में एक तो फाइंड करना था हमको। ठीक हो गया, चलो लिखो इसको। तो इसके बाद हम लोग सातवां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सातवां भी सेम है छठी का जैसा। ठीक हो गया, अब सातवां करने से पहले एक चीज याद देखना, ये आंसर हो गया ना, तुम लोग इससे 2 भी कॉमन ले सकते हो बाहर। ठीक है, 2 भी कॉमन ले सकते हो, मर्जी हो, कोई बात नहीं। ये लेते तो ठीक है, कॉमन लेते तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट फंक्शन सेकंड सेम तो है, ठीक है नहीं, सेम है, इसको खुद करोगे। इससे मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x जो है ना, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x था ना, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है। अब यहाँ पे क्या है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट तुम जानते हो, e की पावर x का जरा ध्यान दो, e की पावर x का e की पावर x ही हुआ ना। अब यहाँ पर तो क्या है e की पावर 6x, तो इसको पूरी को अगर तुम x मानते हो तो e की पावर x का e की पावर x हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ 6x, तो 6x का 6 होगा। तो ध्यान देना e की पावर 6x का 6 e की पावर 6x होगा। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान देना। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही करो।
ओके चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक हो गया। देखो वही चीज करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट, इसका फॉर्मूला बताया था कि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये होता है। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए ऐसा कर लेता हूँ, हाँ, डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना जरा, ये चीज थोड़ा सा समझनी है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ला गया, नीचे था ऊपर लाया तो माइनस आ गया, ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएट, तो ये क्या है, x की पावर n आगे आ गया, उसमें एक माइनस हो गया, ठीक हो गया। n आगे आ गया, उसमें एक माइनस हो गया, ठीक हो गया। n आगे आ गया, उसमें एक माइनस हो गया, ठीक हो गया। इनटू डी डी एक्स ऑफ, इसका भी तो करेंगे, ये हमने ये जो किया ना, ये पावर को सॉल्व किया ना, इनटू उसके बेस को तो सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ गया, -1, -1 का मतलब माइनस रहा, और ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसको सही तरीके से लिखते हैं -2x, और ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको मैंने अपॉन में रख दिया, ठीक हो गया। तो ये क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। चलो लिखो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो 9 क्या है, log x, ठीक हो गया। तो एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx, ठीक हो गया। नहीं देखो, log x का 1 अपॉन log x ही होगा, इंटू log x का 1 अपॉन log x इंटू log x का 1 अपॉन x। तो मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख लेता हूँ, x log x आ गया, ठीक हो गया। अब फिर से इसका एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, लिखोगे यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको 2 बार करने का है, ये आ गया। अब देखो ये किस फॉर्म का है, ये चीज ध्यान देना, हम 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या लिखते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, उसी फॉर्म का तो है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ध्यान देना क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ना, ये देखो 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सेम चीज तो किया, मगर डी डी एक्स ऑफ उस x का भी तो करेंगे हम लोग, x log x, ये चीज ध्यान देना। 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, बस इसको लिखा हमने ना, इनटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक हो गया। -1 अपॉन एक्स log x का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन ऐसी रहा, इंटू log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसी रहा, x का 1। इसको सही तरीके से लिखो आंसर, इससे ये गया, क्या क्या बच गया, फिर जो बच गया वो आंसर, ठीक है। चलो लिखो,